जहाँ जहाँ पर गड्ढे हुए थे वहाँ पर पैच वर्क किया गया है और पैच वर्क भी इतना शानदार है कि वो भी उखड़कर बाहर आने लगा है। भिलाई टाइम्स ने एक खबर दिखाई थी जिसमें ब्रिज में गड्ढे हो गए थे, इसको पैच वर्क करने के बाद ये इसकी असलियत है। ये है उच्च क्वालिटी का ब्रिज जिसे बनाया है ठेकेदार ने, बनवाया है इंजीनियरों ने, और इसमें जो जांच की गई है कि किस क्वालिटी का डामर यूज़ हो रहा है, किस क्वालिटी का गिट्टी यूज़ हो रहा है, जो भी मटेरियल रहता है वो किस क्वालिटी का यूज़ हो रहा है, वो इतने अच्छे जांच अधिकारी थे जिनको ये सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आई, या यूँ कहूँ तो नज़रअंदाज की गई है। इतने बड़े 18 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए केवल एक आदमी, केवल ठेकेदार इसका जिम्मेदार नहीं होता है, वो तमाम लोग जो इसकी जाँच करते हैं, जो इसकी गुणवत्ता की जाँच करते हैं, वो तमाम लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। और जिम्मेदारी कैसी कि खाली खाना पूर्ति की जाए, एक बार इस ब्रिज की पूरी तरीके से संपूर्ण जांच की जानी चाहिए, वरना आज तो छोटे छोटे गड्ढे हो रहे हैं, न जाने कितने दिनों बाद ये ब्रिज गिरकर वापस सड़क में मिल जाए और फिर ये पुरानी सड़क बनकर रह जाए। आम जनता के सफ़र को अच्छा, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ओवरब्रिज, अंडरब्रिज और सड़कों का निर्माण किया जाता है। और जब भी ओवरब्रिज, अंडरब्रिज या सड़कों का जिक्र आता है, न जाने कहाँ से भ्रष्टाचार जैसा शब्द अपने आप चलकर वापस आ जाता है। अब भ्रष्टाचार शब्द क्यों आता है? क्या हर ठेकेदार भ्रष्टाचारी है? क्या हर अधिकारी इसमें संलिप्त रहता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार निकल कर आ जाता है? इस वक्त जिस ब्रिज में मैं मौजूद हूँ, ये राजनांदगांव जिले का मुड़ी पार जगह है, जहाँ पर मनघटा, जो कि रिजॉर्ट के नाम पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, जहाँ लोग दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर तमाम जगहों से घूमने और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं। वहाँ पर एक रेलवे क्रॉसिंग गई हुई है जिसके ऊपर से ओवरब्रिज बनाया गया है। 18 करोड़ की लागत से 600 मीटर लंबा ये ब्रिज, जिसे शुरुआत हुए महज 18 दिन ही हुए थे कि उसके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। मगर उसके बाद भी ये लोग नहीं समझे, जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं और जो तमाम लोग हैं, क्योंकि एक इतने बड़े 18 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए केवल एक आदमी, केवल ठेकेदार इसका जिम्मेदार नहीं होता है, वो तमाम लोग जो इसकी जांच करते हैं, जो इसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं, वो तमाम लोग इसके जिम्मेदार होते हैं। और जिम्मेदारी कैसी कि खाली खाना पूर्ति की जाए। भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से आपने खबर देखा होगा किस प्रकार से मुड़ी पार में स्थित इस ब्रिज में भ्रष्टाचार हुआ है। ब्रिज में गड्ढे होने शुरू हो चुके हैं और इस गड्ढे को तोपने का, पाटने का काम किया गया है। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जहाँ जहाँ पर गड्ढे हुए थे वहाँ पर पैच वर्क किया गया है और पैच वर्क भी इतना शानदार है कि वो भी उखड़ कर बाहर आने लगा है। ये 2 तारीख को भिलाई टाइम्स ने एक खबर दिखाई थी जिसमें ब्रिज में गड्ढे हो गए थे, इसको पैच वर्क करने के बाद ये इसकी असलियत है, जो पैच वर्क भी निकलकर बाहर आ चुका है। मतलब पहले काम में तो भ्रष्टाचार था ही, इसको छुपाने के काम में भी भ्रष्टाचार कर दिया कि हाथ से ही सारी चीज़ें उखड़कर बाहर आने लग जाती है। ये देखिए, आपको दिखा रहा हूँ मैं किस प्रकार से ये पैच वर्क किया गया है। इसको निकाल कर आप अपने घर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रिज में इसका कोई काम नहीं। और ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसे तमाम जगह हम आपको दिखाएंगे जहाँ जहाँ पर पैच वर्क किया गया है, जहाँ जहाँ पर ब्रिज जो है वो धंसने की स्थिति में आ गया है। अब इसकी वजह क्या है? एक पैच वर्क हमने आपको दिखाया, वो था स्पॉट नंबर 1। अब पैच वर्क करने के दौरान या पैच वर्क करने के बाद अधिकारियों ने या ठेकेदार ने इतनी बढ़िया पुलिया बनाई है कि ये रोज़ का किस्सा हो गया है। उनके जाने के बाद फिर एक नई जगह पर ये सड़क जो है वो धंसने लगी, ये पुलिया जो है वो धंसने लगा। अब किस प्रकार से ये चीज़ें हो रही है, आप यहाँ की चीज़ों को भी उखाड़ के देखें तो ये डामर देखिए कितना नरम है, हाथ से ही निकल कर बाहर आ जाएगा। ये है उच्च क्वालिटी का ब्रिज जिसे बनाया है ठेकेदार ने, बनवाया है इंजीनियरों ने, और इसमें जो जांच की गई है कि किस क्वालिटी का डामर यूज़ हो रहा है, किस क्वालिटी का गिट्टी यूज़ हो रहा है, जो भी मटेरियल रहता है वो किस क्वालिटी का यूज़ हो रहा है, वो इतने अच्छे जांच अधिकारी थे जिनको ये सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आई, या यूँ कहूँ तो नज़रअंदाज की गई है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से नेट लगाया गया है ताकि लोग वहाँ से कूदे ना या रेलवे लाइन के आसपास ना दिखाई दें। मगर उसके 10 कदम दूर पे ही एक हाई टेंशन तार है, जिसको आप ब्रिज के किनारे से देखेंगे तो आपके पास में एकदम नज़र आएगा, मगर वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहाँ लोग आसपास आएंगे तो चाहे वो राम नाम सत्य हो या कुछ भी, उससे पुलिया वालों को, ब्रिज वालों को क्या करना, उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है। वो तो जनता खुद देखे, अपनी सुरक्षा खुद करे। हम तो ब्रिज बनाएंगे, पैसे खाएंगे और घर जाएंगे। और भी 2 स्पॉट आपको दिखाते हैं जहाँ पर लीपा पोती का काम किया गया है। ये तो इनके लीपा पोती करने के बाद का हश्र है जनाब।
अब ना जाने ये ब्रिज और कौन कौन से रंग दिखाएगा और कौन कौन से गड्ढे दिखाने वाला है। ये है स्पॉट नंबर 3। यहाँ पर भी लीपापोती का काम किया गया और कितना मजबूत ये काम है ये आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन साथी से चाहूँगा कि इधर थोड़ा सा जूम करें। ये है पैच वर्क और ये मेरा मजबूत पैर। ये देखो, ये है इनका पैच वर्क। जो 2 जगह पैच वर्क पहले दिखाए, ये पैच वर्क नंबर 3 और इसके ठीक सामने पैच वर्क नंबर 4। 4 जगह पैच वर्क किए गए हैं। ये है मजबूत काम, स्पॉट नंबर 3, जो हाथों से पैरों से ख़त्म हो जा रही है, टूट जा रही है। ये इनका काम है। ये देखिए जनाब, पैच वर्क भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये वीडियो देखेंगे, फिर टीम आएगी, फिर पैच वर्क करेंगे, फिर लीपापोती करेंगे। एक बार इस ब्रिज की पूरी तरीके से संपूर्ण जांच की जानी चाहिए, वरना आज तो छोटे छोटे गड्ढे हो रहे हैं, न जाने कितने दिनों बाद ये ब्रिज गिरकर वापस सड़क में मिल जाए और फिर ये पुरानी सड़क बनकर रह जाए। तो जांच की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको और भी जगह दिखाएंगे। यह है 5वां और आखिरी पैच वर्क। यहाँ की भी क्वालिटी आप देख लीजिए, किस तरीके से ज़मीन और धंसती चली जा रही है। ये जो सड़क है ये और ज़्यादा नीचे धंसती चली जा रही है। ये इनका काम है। ये देखो, पैर से दबाते चले जाओ, पूरा पैच वर्क ख़त्म। ये क्वालिटी है। आपने लाइव देखा कि पैर से किस प्रकार से चीज़ें बाहर आ रही है। ये सरकार के लोग हैं जो इस प्रकार से चीज़ें करते हैं, इस प्रकार से डेवलपमेंट होती है और इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि 18 करोड़ लगे हैं। 18 करोड़ का काम दिखाई भी नहीं दे रहा जनाब। तो जिसने 18 करोड़ दिए हैं वो सवाल भी करे ठेकेदार से कि आखिर उनके 18 करोड़ गए तो गए कहाँ, और जिसने 18 करोड़ लिए हैं वो जवाब दे सरकार को कि उस 18 करोड़ को कहाँ लगाया गया है, किसकी जेब भरने में लगाया गया है। और इसके साथ ही यहाँ की बनावट आपको बता दूँ, यहाँ की इंजीनियरिंग को भी सलाम है। पूरा सांप नुमा उधर से ब्रिज को घुमाते हुए गोल टर्निंग, फिर एक और टर्निंग, जिससे तेज़ रफ्तार से कोई गाड़ी आए तो बचने का नामो निशान नहीं, हादसा हो और सीधा राम नाम सत्य हो जाए। तो इस ब्रिज में अगर आप आते हैं तो आइए, लेकिन अपने खुद के रिस्क पर, एट योर ओन रिस्क। बाहर एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस ब्रिज में चढ़ने से पहले अपने रिस्क, अपना सिक्योरिटी खुद ध्यान दें। किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना करें कि भाई तुम्हारे कारण हादसा हुआ, तुम्हारे कारण ब्रिज गिरी, तुम्हारे कारण गड्ढा हुआ, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी लेने वाला यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा है। आपको नीचे मलबे भी दिखाई दे रहे होंगे। पैच वर्क के दौरान कितनी आसानी से तमाम चीज़ें निकल कर हाथ में आ गई। उसके बाद ये पैच वर्क किया गया, जिसको हमने दिखाया है कि ये भी निकल कर हाथ में आ जा रहा है। एक आखिरी बार आपको दिखाते हैं कि ये पैच वर्क की मजबूती, ये पैच वर्क किया गया है, नया नया दिख रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले का ये काम है और ये काम तमाम। चढ़ के कूदो, तो ये देखिए ये हो रहा है चढ़ के कूदने से। तो जनाब, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो वीडियो को देखिए, फिर अपना अमला लेकर आइए, पैच वर्क कीजिए और फिर जाइए। और ये तब तक करिएगा जब तक ठेकेदार पर FIR ना हो जाए, ठेकेदार के ऊपर सख्त कार्रवाई ना हो जाए। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें और कार्रवाई करके इसका जवाब मांगे कि जनता के दिए हुए टैक्स के 18 करोड़ रुपए आखिर किसकी जेब भरने का काम किए हैं। धन्यवाद।